जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी को, सारी संगत को, गुरु जी की संगत को मेरी तरफ से हार्दिक अभिनंदन मेरे चैनल पे। तो संगत जी, आज हम जिस आंटी का सत्संग करेंगे उनका नाम डॉली आंटी है। तो संगत जी, उन्होंने अपना जो सत्संग है वो मुझे ईमेल करके भेजा है। तो आप भी अगर अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं, आप मेरे को ईमेल कर सकते हैं या आप मेरे को व्हाट्सएप पे अपनी ऑडियो सेंड कर सकते हैं, ताकि मैं अपने यूट्यूब चैनल पे आपका सत्संग शेयर करूं। और संगत जी, बिना संकोच किए आप मेरे को, मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है और मेरी ईमेल आईडी है, आप मेरे को सत्संग भेज सकते हैं। और सत्संग तो सुनाना बहुत भाग्य की बात होती है। आप अपना सत्संग शेयर करो। गुरु जी भी संगत को यही कहते थे कि सत्संग शेयर किया करो ताकि बाकी दुनिया का भी भला हो सके। तो आ, हम सत्संग शेयर करने से पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की कृपा से सभी काम हो रहे हैं। किसी के जल्दी हो जाते हैं और किसी को थोड़ा टाइम लगता है, पर होता ज़रूर है। गुरु जी के घर में बहुत जल्दी गुरु जी सुनते हैं, ऐसे कह सकते हैं। गुरु जी, अगर गुरु जी का स्वरूप घर पे है तो गुरु जी आपके साथ है, ये तो बात मानने वाली हो जाती है। तो कुछ भी संगत जी नेगेटिविटी अपने अंदर ना आने दे। हमेशा सुबह उठते ही गुरु जी का नाम लेते आंखें खोलिए और रात को भी शुक्राना कीजिए कि आज जैसा दिन गुजारा है, आपका शुक्राना गुरु जी। शुक्राना आपके हर पल का। तो संगत जी, डॉली आंटी का सत्संग हम उन्हीं के अल्फाजों में बताएंगे कि कैसे उन्होंने लिख के भेजा है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की संगत जी, आपको मेरी तरफ से नमस्ते। संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग है। मैंने कभी अपना सत्संग शेयर नहीं किया, तो अगर मेरे से कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ क्षमा मांगती हूँ। तो समझ नहीं आ रही कि कैसे बात करूं। जैसे गुरु जी कहते हैं कि अपना सत्संग शुरू से शुरू किया करें। तो संगत जी, मैं जलंधर की बोर्न हूँ और मेरे जैसे मैं 5-6 साल की थी जब मेरे मम्मा की डेथ हो गई। तो फिर जैसे घर में सभी कहते हैं, तो मेरे फादर को सभी फोर्स करने लगे कि दोबारा शादी कर लो। तो मेरे फादर ने दोबारा शादी कर ली। तो
वो भी जैसे उनको भी वो भी मम्मी बहुत अच्छी थी। तो आई थिंक मैं 10 साल की होंगी जब उनकी भी डेथ हो गई। तो मेरे 3 भाई थे और मैं सबसे छोटी थी। तो जो दूसरे मम्मा थे उनके तो कोई बेबी नहीं हुआ था, उनका कोई हेल्थ इश्यू था, वो ठीक नहीं रहते थे, पर वो प्यार बहुत करते थे। और उसके बाद फिर पता नहीं क्या मेरे फादर को हुआ कि हाँ चल, बच्चे संभालना मुश्किल है। उन्होंने तीसरी बार फिर शादी कर ली। और संगत जी वो जो ऐसे हुआ कि उन्होंने अम, बिल्कुल ही डिफरेंट थे। वो हमें बच्चों को लाइक नहीं करते थे, सारा दिन घर का काम करवाना। अगर मैं सोई होती थी तो मेरे को सोई हुई कोई जैसे ना मेरे नाक पे जोर से पंच करना, चल उठ और घर का काम कर। तो सारा काम वो मुझसे करवाते थे। और कब सार जैसे ना तरसाते थे वो खाना देने को भी। तो मेरे फादर को भी रियलाइज़ होया कि मैंने गलती की शादी करके। पर फिर भी जैसे उनके साथ तो फिर वो ठीक थी, लेकिन हमारे साथ, मेरे तीनों भाइयों के साथ जैसे वो स्टेप मदर्स वाला बिहेवियर होता है वो वैसे रखती थी। तो फिर उनके अपने एक बेटा हुआ। तो जैसे मेरे को उन्होंने मेड बना के रखा, हर टाइम डोली ये कर दे, अपने भाई को ये दे दे, इसको दूध दे दे, ऐसे काम करवाती थी। तो संगत जी पता नहीं कैसे, जैसे कहते हैं ना, धीरे धीरे सब ठीक होना शुरू हो जाता है। तो मेरे बड़े भाई की शादी हुई और दूसरा भाई मेरा यूएस से चला गया। और थर्ड वाला जो था उसने अपना ही बिजनेस जलंधर में स्टार्ट कर लिया। तो जैसे उसको मेरी वो मदर थी जो, उसको भी था कि अभी सारा कुछ लाइक ये सभी सेटल्ड हैं तो इनके साथ बना के रखनी चाहिए ताकि ये मेरे बेटे को भी सेट कर दें। तो फिर उसने हमें जैसे बटरिंग करना शुरू कर दिया कि ये आपका भाई है, इसको आप लोगों ने सेटल करना है, दिस एंड डैट। तो फिर मेरी शादी हुई दिल्ली में। तो जहाँ पे शादी हुई वो लड़का जैसे ड्रग्स ही था। और मेरी स्टेप मदर को पता था कि वो लड़का सही नहीं है, पर फिर भी पता नहीं उसने क्यों मेरी जान के शादी वहाँ पे कर दी। और मैंने शुरू से ही जैसे ना दुख ही देखा है। मनी वाइज मेरे को कोई कमी नहीं आई, पर जैसे कहते ना घर में हर टाइम मेरे को मारते थे, पीटते थे। मायके में मेरी स्टेप मदर ने मेरे को ऐसे करना। और जब मेरी दिल्ली में शादी हुई तो वहाँ पे मेरे हस्बैंड ने शराब पी के रखना, सारा सारा दिन काम पे नहीं जाना और मेरे को मारते रहते थे। और फिर मेरी मदर इन लॉ भी उसकी साइड ही लेती थी अपने बेटे की। और संगत जी मैं बस रोती रहती थी, किसी से बात नहीं करती थी कि क्या करूं। मेरे को लगता था कि मेरी लाइफ है ही ऐसी, शायद मैं ही ऐसी हूँ जो सभी लोग मेरे साथ ऐसे करते हैं। तो ऐसे ही संगत जी मैं थोड़ा बहुत स्टिचिंग का काम मेरे को आता था, तो मैं ऐसे किसी बुटीक को मैंने ज्वाइन कर लिया क्योंकि घर का काम भी तो चलाना ही था। सारा दिन मेरा हस्बैंड तो शराब पी के सोया रहता था और मेरे को था कि चलो कुछ तो काम करूं। तो जिस बुटीक पे मैंने
काम करना शुरू किया। वहाँ पे एक आंटी थी, वो भी मेरे साथ ही बुटीक पे काम करती थी। तो उसने बोला कि आ, बुरा मत मानना कि मैं आपको बताती हूँ कि आप यहाँ पे आना शुरू कर दो। तो नहीं भी आया जाएगा तो कोई बात नहीं, आप गुरुजी का स्वरूप मैं आपको मंदिर से ला दूँगी और आप रखना और देखना आपके घर में सभी कुछ ठीक होना शुरू हो जाएगा। तो गुरुजी का स्वरूप मैंने लेके आई और फिर मैंने मेरे थोड़ी देर बाद मेरे को पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। फिर मैंने सोचा कि अभी हालात चेंज होंगे। मैं धीरे धीरे गुरुजी के स्वरूप के आगे मंत्र जाप करती थी और फिर पता नहीं वो मेरे हस्बैंड का कैसे काम जैसे बाहर का बन गया, वो जर्मन चले गए और हम भी थोड़ी देर जर्मन में रहे और बाद में फिर इन्होंने जैसे वहाँ पे शराब वगैरह पीना शुरू कर दिया, अकेले थे। और फिर हमने जालंधर में अपनी प्रॉपर्टी, मैंने कहा मैं दिल्ली में तो नहीं रहूँगी अभी, तो हम जालंधर में प्रॉपर्टी बाय करते हैं। तो संगत जी, हाँ, मैं और मेरा बेटा हम दोनों जालंधर में रहने लगे और मेरे अंकल जो हैं वो बाहर ही थे। पर वो पता नहीं क्या बात है कि वो बिल्कुल भी नहीं सुधरे। जैसे शराब पहले पीते थे वैसे ही वो पीते रहे। बस ये था कि हमने एक घर जो बाय किया था जालंधर में, अपनी प्रॉपर्टी ली थी, वही हमारे पास थी। तो मेरे को फोर्स करने लगे, हाँ हाँ इस घर को बेच दे, मेरे को पैसे चाहिए, मुझे पैसे दे। तो मैंने वो घर नहीं बेचा और मैं बस यही सोचती रहती थी कि मेरा बेटा किसी तरह सेटल हो जाए और फिर मेरे को और कोई टेंशन नहीं। तो जालंधर में गुरुजी का मंदिर है अर्बन स्टेट में, तो वहाँ पे मैंने जाना शुरू कर दिया, वहाँ का समय पता करके कि कब खुलता है। तो मैं और मेरा बेटा स्कूटर पे जाते थे, बस गुरुजी का आशीर्वाद लेके वहाँ से आ जाते थे। तो इसी तरह से जैसे मैंने वहाँ पे बड़े मंदिर का भी सोचा कि मैं ये मेरे बेटे का बाहर का काम कनाडा का बन जाए तो फिर मैं बड़े मंदिर हो के फिर मैं जाऊँगी जैसे बाहर। तो संगत जी, ये स्टडी बेस पे चला गया, कनाडा में टोरंटो में आ गया और थोड़ी परेशानियाँ आई, पर इसने, कहते हैं ना गुरुजी परीक्षा लेते हैं, तो ये करता रहा, काम करता रहा और फिर मेरा भी इसने अप्लाई किया तो मैं भी कनाडा आना था मेरा भी। तो मैंने सोचा कि मैंने बड़े मंदिर का मुंह से निकाला था, पहले बड़े मंदिर जाऊंगी फिर ही अपनी एयरपोर्ट पे जाऊंगी। तो संगत जी, मैंने बड़े मंदिर में माथा टेका, वहाँ पे गुरुजी का स्वरूप, उन्होंने काफ़ी बड़ा स्वरूप दिया, जल प्रसाद दिया, तो वो मैं कनाडा में लेके आई। तो ठीक है, अभी गुरुजी ने इतनी हिम्मत दी है कि कहते हैं कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तू लड़ अपना, कोई बात नहीं, किसी से डरना नहीं, मैं तेरे साथ हूँ, हर वक्त तेरे साथ हूँ। तो संगत जी, कहते हैं ना, जिसके सिर ऊपर तू स्वामी सो दुख कैसा पावे। तो मेरे गुरुजी ऐसे हैं, मेरे गुरुजी ने मेरे को बहुत बहुत हौसला दिया है। गम भी थे पर खुशी भी दी है कि अभी मेरा बेटा सेटल हो गया यहाँ पे, उसको पीआर मिल गई। तो अभी धीरे धीरे हालात सुधरने लगे हैं और
बस मेरा सत्संग यहीं पर मैं अपना ख़त्म करती हूँ। और थैंक यू आंटी फॉर गिविंग मी द प्लेटफॉर्म ऑन योर चैनल। थैंक यू सो मच। शुक्राना शुक्राना मेरे गुरु का, शुक्राना। हाँ जी संगत जी, तो ये था डोली आंटी का सत्संग। तो संगत जी, गुरु जी की कृपा से उनका बेटा पीआर हो गया। और डोली आंटी आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आप भी यहाँ पे आ गए। तो संगत जी, गुरु जी के साथ जुड़े हैं तो मन से जुड़े, और देखें फिर कैसे खुशियाँ आपके घर में आती हैं। ऑलवेज पॉजिटिव ही सोचें, नेगेटिव ना होने दें खुद को। बस जब खाना भी बनाते हैं तो आप नेगेटिव कुछ ना सोचें, घर में मंत्र जाप लगा के खाना बनाएं। तो वो कहते हैं कि वो जो होता है खाना भी प्रसाद के बराबर हो जाता है, वहाँ पे बीमारियाँ नहीं आती। और संगत जी मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना संगत जी। मेरे सत्संग का आप जैसे भी सत्संग शेयर करते हैं, और आप ज़्यादा से ज़्यादा सत्संग शेयर करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।